नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 7 अप्रैल सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। चैत्र मास है, कृष्ण पक्ष है, बसंत ऋतु है। तिथि आज की त्रयोदशी है और आज का वार है रविवार। आज मास शिवरात्रि है। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 12:59 तक है। आगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। योग ब्रह्म है और योग की दृष्टि से आज का दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत ही अच्छा है। आप पूजा पाठ करें, कोई दीक्षा प्राप्त करना चाहें, कोई मंत्र सिद्धि करना चाहें, कोई योग इत्यादि सीखना चाहें तो बहुत अच्छा दिन है। करण वृष्टि है शाम 5:10 तक, उसके बाद में चतुष्पाद करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:10 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:47 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई लंबी यात्रा और कोई विशेष शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:03 से 12:54 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं शाम को 5:06 और 5:56। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में। तो पहली कोशिश तो ये कि इस दिशा की यात्रा को आप टाल दें, लेकिन जाना बहुत ज़रूरी है। अनिवार्य रूप से आपको पश्चिम दिशा की यात्रा करनी है तो उसका फिर एक परिहार करें। परिहार बहुत ही सरल है। पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा घी दलिया या पान खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें, भगवान श्री राम का नाम लें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, कार्य सिद्ध होंगे, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का कंपैरेटिवली सबसे अच्छा समय, जिसमें अच्छी कोशिशें करेंगे तो सफल होने के आसार बढ़े हुए मिलेंगे, वो है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12:20 तक, फिर दोपहर बाद 2:10 से लेकर 3:30 तक, फिर शाम 7 से 9 बजे के बीच। तीनों कालखंड का पूरा सदुपयोग कीजिए। आज की चंद्र राशि दर्शकों कुंभ है। सुबह 7:40 तक आगे चंद्रमा बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि की। तो मेष राशि वाले शत्रु बाधा से मुक्ति पाएंगे, लेकिन खर्चे बढ़ने की संभावना है। वहीं वृष राशि वालों को बुद्धि से आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। तो मिथुन राशि वाले पाएंगे आज शांत मन और काम में डेडिकेशन। वहीं कर्क राशि वालों को लिखने पढ़ने की विशेष रुचि रहेगी, आगे से आगे काम बनते रहेंगे। सिंह राशि वाले धन लाभ करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य हो सकता है खराब। वहीं कन्या राशि वाले आज भ्रमित रहेंगे, लेकिन जीवन साथी का साथ बनेगा मजबूत सहयोग। वहीं तुला राशि वाले आय के साधनों को बढ़ाने में विशेष ध्यान देंगे। तो वृश्चिक राशि वालों की कोई मनोकामना हो सकती है पूरी। ऐसे ही धनु राशि वाले करियर में पाएंगे आगे बढ़ने का अवसर। तो मकर राशि वाले भाग्य के साथ और मित्र बंधुओं का सहयोग भी प्राप्त करेंगे। कुंभ राशि वाले वाणी से पहचान बनाएंगे अपनी, लेकिन वाहन चलाने में सावधानी बरतें। और मीन राशि वालों में आत्मविश्वास का संचार होगा, मिलेंगे कोई अपने खास आत्मीय जन आज आपको। दर्शकों, अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंत्यदृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, सारभूत तत्व पर दृष्टि रहनी चाहिए और सदैव काम की बात सीखते रहना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप हर विषय में रुचि लेने लगें और हर चीज़ सीखने समझने का प्रयास करने लगें। इससे होगा ये कि आप किसी भी विषय के विशेषज्ञ नहीं बनेंगे, बल्कि सभी विषयों के सामान्य जानकार बनकर रह जाएंगे। इसलिए शास्त्र भी यही कहते हैं कि आयु इतनी लंबी भी नहीं है कि हर विषय को आप पकड़ते चलें। अच्छा ये होगा कि सार को समझें और बाकी जो हमारे काम का नहीं है उसे छोड़ते चले जाएं। इस पर शास्त्र कुछ इस प्रकार कहते हैं कि अनेक शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्ना यत सारभूतम तदुपासितव्यम हंसो यथा शेर मिवाम्भुमध्यात्। यानी संसार में अनेक शास्त्र वेद हैं, बहुत जानने को हैं, बहुत कुछ सीखने समझने को है, लेकिन समय बहुत कम है और विद्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो सारभूत है केवल उसका सेवन करना चाहिए, यानी उसको सीखना चाहिए। जैसे कि हंस जल और दूध में से दूध को ग्रहण करता है और जल को त्याग देता है। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है कि अपने काम की चीज़ों को सीखें और बाकी यहाँ वहाँ की इन्फॉर्मेशंस लेकर अपने दिमाग पर जोर कम दें। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान बहुत ही सरलता से करते हैं और जिन्हें करके असफलता को पीछे छोड़ते हुए आप सफलता की ओर दृढ़ता से तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है आज आप सभी लोग गुड़, कुमकुम, लाल पुष्प जल में मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें और 27 माला
ह्रीम सूर्याय नमः, ह्रीम सूर्याय नमः 27 माला इस मंत्र की करें। साथ ही आज के दिन गेहूं भगवान शिव जी पर अर्पित करें एक अच्छी क्वांटिटी में और निर्धनों में बांटें, और 5.25 किलो दलिया बनाएं, उसमें 1.25 किलो गुड़ मिलाएं और गौ माता को खिलाएं। ये छोटे छोटे काम हैं, लेकिन ये करेंगे तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर, बहुत ही योग कारक बीतेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, जिन छात्र छात्राओं को अपनी पढ़ाई बहुत ज़्यादा कठिन लगती हो या किसी बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव परीक्षा में, यानी बहुत ज़्यादा जिसमें कंपटीशन हो, ऐसी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं जिसमें सफल होना आपको बहुत मुश्किल नज़र आ रहा हो, तो ऐसी किसी भी स्थिति में आप भगवती आदि शक्ति की शरण लीजिए। इसके लिए नित्य कुछ देर ध्यान लगाकर दोनों आंखों के मध्य आप गणेश जी का ध्यान करें, यानी गणेश जी को यहाँ देखें भूमध्य पे जहाँ तिलक लगाते हैं, और श्री गणेशाय नमः का 5 मिनट मन लगाकर जप करें, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। फिर पंचोपचार से माता का पूजन करें, संकल्प पूर्वक इस अति विशिष्ट मंत्र का जाप शुरू करें। भगवती से कार्य सिद्धि होने की स्थिति में कन्या पूजन का संकल्प रखें कि जैसे कार्य सिद्ध होगा कन्या पूजन कर दूंगा या कर दूंगी। फिर नित्य 21 मिनट इस अति विशिष्ट मंत्र को मन लगाकर जप करें जब तक परीक्षा परिणाम ना आ जाए। 21 मिनट करना है, मन से करना है। ध्यान से समझिएगा, मंत्र इस प्रकार है, विद्या विद्यावताम त्वम च बुद्धिर बुद्धिमताम सताम, मेधा स्मृति स्वरूपा च प्रतिभा प्रतिभावताम। इस मंत्र को फिर से समझते हैं, विद्या विद्यावताम त्वम च बुद्धिर बुद्धिर्मताम सताम, मेधा स्मृति स्वरूपा च प्रतिभा प्रतिभावताम। पूरे ध्यान से, पूरे मन से मंत्र का अर्थ समझते हुए कीजिएगा, बहुत जल्दी भगवती कृपा होगी और आपको सफलता आपके एजुकेशन में मिल जाएगी। ऐसे ही दर्शकों, अध्यात्म के बहुत से पथिक बहुत श्रम साध्य साधनाओं के उपरांत भी और भक्ति में पूरा मन लगा देने के बाद भी उन अनुभूतियों या कृपा को नहीं पाते हैं जो उनकी अपेक्षा रहा करती है। यानी कुछ पूजा कर रहे हैं, उनको लगता होगा कि ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपने देखा सुना होगा कि इतनी पूजा पाठ की, इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। इसके पीछे हमारे प्रारब्ध का दोष भी हुआ करता है कि हमारे कर्म कैसे थे, और साधनागत दोष भी होते हैं, आहार विहार में त्रुटि रह जाती है, जप इत्यादि के वक्त अपना जो मन है वो कहीं ना कहीं भटकाव की ओर चला जाता है। ये सारे बड़े बड़े कारण होते हैं। इस तरह की समस्याओं से निजात पाने के लिए और अपने इष्ट की कृपा कटाक्ष पाने के लिए नियमित रूप से इस अति विशिष्ट गोपनीय मंत्र की एक माला का जाप आप शुरू कर दें। ये भगवती का ध्यान करते हुए करना है। कुछ ही दिनों में आपकी आध्यात्मिक यात्रा में अच्छे सुखद पड़ाव आने लगेंगे निश्चित रूप से। इसके लिए नित्य गुरु गणेश वंदन करें और एक माला नमः शिवाय का जप करें, अपने हृदय चक्र का ध्यान करते हुए, यानी हृदय चक्र में महादेव का ध्यान करें, एक माला नमः शिवाय का जप करें। फिर एक माला भगवती का ध्यान कर इस अति विशिष्ट मंत्र का करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा, मंत्र इस प्रकार है, योग निद्रा योग रूपा योगदात्री च योगिनाम, सिद्धि स्वरूपा सिद्धानाम, सिद्धिदाता सिद्धि योगिनी। मंत्र फिर से समझते हैं, योग निद्रा योग रूपा योगदात्री च योगिनाम, सिद्धि स्वरूपा सिद्धानाम, सिद्धिदाता सिद्धि योगिनी। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे, मनोकामनाएं आपकी पूरी कर रहे हैं। बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक मनीषा जी की। 27 अगस्त 1997 का जन्म है, सुबह 5:54 सिरोही। विवाह का योग कब है, इनका प्रश्न है। देखिए मनीषा जी, आपकी सिंह लग्न और मिथुन राशि की जन्म पत्रिका, जिसमें सप्तम भाव में केतु विराजित है और सूर्य की सीधी दृष्टि भी है, और सप्तमेश शनि अष्टम भाव में वक्री है। ऐसे में थोड़ा बहुत विलंब तो संभव है। आपके विवाह का जो योग है वो दिसंबर 2025 से शुरू है और मार्च 2026 तक रहेगा, उसी दौरान आपका विवाह हो जाएगा। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक विश्वनाथ जी की, 2 जनवरी 1980 का जन्म है, दोपहर 12:57 चूरू। व्यापार शुरू करना है, किस चीज़ का करें, इनका प्रश्न है। देखिए विश्वनाथ जी, मेष लग्न और मिथुन राशि की जन्म पत्रिका आपकी, जिसमें शुभ राजयोग है, तो ये दर्शा रहा है कि संभवतः आप अभी सरकारी नौकरी में हैं और अब आप व्यापार में आपकी रुचि आप बढ़ा रहे हैं। हालांकि आपकी जन्म पत्रिका में नौकरी का ही योग है, तो आप व्यापार का विचार अभी त्याग दें या घर के किसी अन्य सदस्य के नाम से ये आप जो व्यापार करने वाले ये करें। मेटल से संबंधित या कृषि या पशु संबंधित या तेल संबंधित कार्य आपको अच्छा लाभ दे जाएंगे। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक नवल जी की, 7 जून 1995 का जन्म है, शाम 6:02 जयपुर। प्रश्न है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा, उपाय बताइए। देखिए नवल जी, आपका वृश्चिक लग्न है, कन्या का चंद्रमा है, यानी कन्या राशि है आपकी, जिसमें सप्तम भाव यानी वैवाहिक जीवन के भाव में सूर्य बुध और शुक्र बैठे हैं, शनि की दृष्टि भी है। तो संभवतः यह आपका प्रेम विवाह हुआ था और ये लंबा चलता हुआ नहीं दिख रहा है। आप फिर भी एक बार कोशिश करें कि गुरु चंद्रमा के साथ साथ गुना जप करवा लीजिए और एक पुखराज और एक अच्छा सा मोती पहन लीजिए।
आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इस अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।